श्री गणेशाय नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। बट सावित्री व्रत। बट सावित्री व्रत कुछ प्रांतों में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस को किया जाता है और किसी प्रांत में ये बट सावित्री का व्रत स्त्रियां ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन भी करती हैं। इनका बड़ा महत्वपूर्ण पर्व मनाया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री तथा यमराज की पूजा की जाती है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मरे पति सत्यवान को धर्मराज से जीवन दान दिलाया था। विधि इस प्रकार है। बट वृक्ष के नीचे, बट वृक्ष यानी बरगद का पेड़, उसके नीचे मिट्टी की बनी सावित्री और सत्यवान और भैंसे पे सवार यमराज की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए तथा बरगद की जड़ में यानी बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मौली, रौली, कच्चा सूत, भिगा चना, फूल, धूप होनी चाहिए। जल से बट वृक्ष को सींच कर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेट कर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके बाद सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उस पर यथाशक्ति दक्षिणा रखकर अपनी सास को दे देना चाहिए तथा उनके चरणों को छू लेना चाहिए, उनका आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। मद्र देश के राजा अश्वपति ने पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करके पुत्री होने का वरदान प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर में जन्म लिया। कन्या के जवान होने पर अश्वपति ने अपने मंत्री गणों के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन करके जब लौटी तो उसी दिन देव ऋषि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, धुमत सेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर मैंने उनका चयन अपने पति के रूप में कर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रहों की गणना करके सत्यवान के गुणों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने अश्वपति को बधाई दी। साथ ही उन्होंने बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्ज कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ तो अब वो चाहे छोटी आयु हो या बड़ी आयु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर दिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री अपने ससुर परिवार के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पहले से ही सावित्री ने व्रत शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर दर्द होने लगी। वो नीचे उतरा। सावित्री ने उसे बड़ के वृक्ष के नीचे लिटाकर उसका सिर अपनी जांघ पर रख लिया। देखते ही देखते यमराज ने ब्रह्मा के विधान के रूपरेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि बट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सांप ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को बट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने लौटकर जाने का आदेश दिया। इस पर वो बोली, महाराज, जहां पति वहीं पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री के धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों के अतिरिक्त कुछ भी मांगे। सावित्री ने यमराज से सास ससुर के आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज का पीछा करती रही।
यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री से वापस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन की कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति व्रत धर्म से खुश होकर पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुर का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। यमराज जी ने तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती जा रही थी। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा। जब यमराज आगे बढ़े तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दे दिया है, पर पति के बिना मैं मां किस प्रकार बन सकती हूँ? अपना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पति व्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने वश से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राणों को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की तो सत्यवान जीवित हो उठा। प्रसन्नचित्त सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं सावित्री के पति व्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। इसी प्रकार वट सावित्री का व्रत करने वाली स्त्रियां अपने पति की आयु को दीर्घ बना लेते हैं और दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख उनको प्राप्त हो जाता है। यमराज की कृपा के वो पात्र बन जाते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम शांति 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 ओम।